णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहुणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी पिछले कुछ दिनों से इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। हम सभी लगभग 10-12 श्लोकों का अध्ययन इस ग्रंथ का कर चुके हैं। आज हम 13वें और 14वें इन 2 श्लोकों का अर्थ यहाँ पर देखेंगे। पिछली कक्षा में हमने 12वें श्लोक में अध्ययन किया था विपद भव पदावर्ते पदिके वाति बाह्यते यावत तावत भवन्त्यन्यः प्रचुराः विपदाः पुराः। इस संसार में कोई ना कोई विपत्ति बनी ही रहती है। उदाहरण दिया था जो खेतों में पुराने जमाने में कुएं बने होते थे, उन कुएं में रहट लगी होती थी। तो जैसे उस रहट में एक डिब्बे के बाद दूसरा डिब्बा, दूसरे डिब्बे के बाद तीसरा डिब्बा पानी भर करके आता रहता था, उसी प्रकार से इस संसार में भी एक विपत्ति जब तक शांत होती है या जब तक एक समस्या का समाधान किया जाता है, तब तक अनेक प्रकार की विपत्तियां हमारे सामने आ जाती हैं। मतलब क्या निकला? मतलब यह है कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है, केवल दुख ही दुख होता है। जब तक एक टेंशन समाप्त नहीं होती, जब तक दूसरी टेंशन सामने आ जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो पाठक है या जो श्रोता है वो आचार्य से ये कह रहा है कि यदि हमारे पास पैसा होगा, हमारे पास धन संपत्ति होगी, तो हम सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर लेंगे। यदि पैसा है तो हमें कोई समस्या नहीं रहेगी। हमें यदि गर्मी की समस्या हो रही है, हम पैसे से कूलर एसी खरीद लाएंगे। हमें यदि सर्दी की समस्या हो रही है, हम पैसों से गर्म कपड़े खरीद लेंगे। हमें कोई भी परेशानी होगी, हमें भूख लगेगी तो पैसे से भोजन भी आएगा। आज धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। हम सारी समस्याओं का समाधान धन से कर सकते हैं। और जो धनी है, जिनके पास धन है, अमीर व्यक्ति हैं, धनवान हैं, वो सुखी हो जाएंगे। तो हम क्यों ना धन को कमाएं और धन को कमा करके धन के द्वारा अपने आप को सुखी कर सकते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना कहें कि संसार में दुख ही दुख है। जो धनी व्यक्ति होते हैं वो तो सुखी नजर आते हैं। अब इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य अगला श्लोक कह रहे हैं। अगले श्लोक का अपन सभी उच्चारण करेंगे। देखें, दुरर्जेन सुरक्षेण, दुरर्जेन सुरक्षेण, ना में बड़ा आ की मात्रा है, एक साथ पढ़ेंगे। दुरर्जेन सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना, नस्वरेण धनादिना, दुरर्जेन सुरक्षेण, दुरर्जेन सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना, स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि, स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि, ज्वर्वा निवसर्पिषा, ज्वर्वा निवसर्पिषा। फिर से देखें, दुरर्जेन सुरक्षेण, दुरर्जेन सुरक्षेण नस्वरेण धनादिना, नस्वरेण धनादिना, स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि,
स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वर्वान्निव सर्पिषा, ज्वर्वान्निव सर्पिषा। आप लोग पढ़ें एक बार। दुरर्जेना सुरक्षेण न स्वरेण धनादिना, स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वर्वान्निव सर्पिषा। देखें, अब उस शिष्य के लिए आचार्य उत्तर दे रहे हैं कि यदि आप धन के द्वारा अपने आप को सुखी मान रहे हो तो पहले ये तो देखो कि धन कैसे कमाया जाता है, धन का संरक्षण कैसे किया जाता है, ये भी तो समझें। इधर बता रहे हैं धनादिना, धन आदि के द्वारा, स्वस्थम मन्यः, जो अपने आप को स्वस्थ मान रहा है, कोपि जना, कोई भी व्यक्ति, कोपि जना का मतलब कोई भी, जना यानी व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति धनादिना, धन आदि के द्वारा अपने आप को स्वस्थम मन्यः, जो अपने आप को स्वस्थ मान रहा है, स्वस्थ का मतलब सुखी मान रहा है, वो कैसा है? वो सर्पिसा यानी घी, सर्पिसा का अर्थ होता है घी, घी का सेवन करने वाले ज्वरवान एव, ज्वर, ज्वर का मतलब होता है बुखार आ जाना, बीमार हो जाना, और ज्वरवान का मतलब ऐसा व्यक्ति जो बुखार से पीड़ित है, जो बीमार है। तो घी का सेवन करते हुए बीमार व्यक्ति के समान है। क्या बता रहे हैं? धन आदि के द्वारा जो कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुखी मान रहा है, वो कैसा है? वो घी का सेवन करते हुए बीमार व्यक्ति के समान है, जो घी का सेवन करके अपने आप को स्वस्थम मन्यः, स्वस्थ मान रहा है। स्वस्थ शब्द के दो अर्थ लगेंगे। जब ज्वरवान के साथ में लगाएंगे तो स्वस्थ का मतलब है बीमारी से रहित हो जाना, अपने आप को अच्छा महसूस करना, स्वस्थ हो जाना कि अब हम ठीक हैं। और स्वस्थ का मतलब है सुखी, जब धन के साथ जोड़ेंगे तो सुखी शब्द का अर्थ निकलेगा इसका। तो यहां बता रहे हैं कि जैसे एक बीमार व्यक्ति होता है, बुखार से पीड़ित व्यक्ति है, यदि उसको घी का सेवन ज्यादा कराया जाए तो उसको खाने पीने के बाद ऐसा लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं, लेकिन वो जो घी का सेवन करते हैं, उस घी के सेवन से उसका बुखार बढ़ता है, वो हमारे लिए लाभप्रद नहीं होकर के उससे हानि ज्यादा होती है। वो व्यक्ति को हल्का फुल्का उस समय तो महसूस होता है कि हम सुखी हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन वो स्वस्थ ना होकर के उसका बुखार और बढ़ेगा, वो अस्वस्थ ही होता है। तो उसी प्रकार से यहां बता रहे हैं, जैसे घी का सेवन करके बीमार व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ मानता है, स्वस्थ होता नहीं है, उसी प्रकार से धन आदि के द्वारा भी जो कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुखी मान रहा है, वो सुखी मान रहा है लेकिन सुखी होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? अब इसके ऊपर की लाइन में देखें कि वो धन कैसा है। धन आदि ना, धन के द्वारा, तो ऐसा धन कैसा है? उसके तीन विशेषण इधर उन्होंने दिए। दुरर्जेन, दुरर्जेन, अर्जयन, अर्जन करना यानी इकट्ठा करना, अर्जन करने का मतलब इकट्ठा करना, एकत्रित करना, पैसे को कमाना। अब वो कमाई करना कैसा है? दुहु, दुहु शब्द का मतलब होता है कठिन। दुरर्जेन, जिस पैसे को कमाना बहुत कठिन है, पैसा इतनी आसानी से नहीं कमाया जाता है। यदि आपके पास विवेक बुद्धि नहीं है, पैसे कमाने की कला नहीं है, तो फिर आपने जो मजदूर करते हैं, मजदूरी करते हैं, ऐसे मजदूरों को देखा होगा जो दोपहर की गर्मी के मौसम में भी धूप में बैठ करके पत्थर फोड़ रहे हैं, अपने सर पर तसले को लेकर के उसमें ईंट आदि लेकर के ढो रहे हैं, 2-2, 3-3 मंजिल तक ढोते हैं, और तब जाकर के जब सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मेहनत करते हैं, तब जाकर के उनको शाम को 250-300 रुपए मिल पाते हैं। सोचो जरा कितना कठिन है, पैसा इतनी आसानी से नहीं कमाया जाता है। जो कोई लोग और दुकानदारी कर रहे हैं, दुकान आदि पर बैठते हैं, व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को भी देखो, सुबह से 10 बजे से 9 बजे से अपनी दुकान खोलेंगे, रात को 9 बजे तक खोलेंगे, ग्राहकों का इंतजार करेंगे, ग्राहकों से बहस करेंगे, सामान बेचेंगे, उठाएंगे, रखेंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो पैसा कमाया जाता है। तो पैसे का कमाना कैसा है? दुरर्जेन, बड़ी कठिनाई से कमाया जाने वाला।
अब बताओ, सुखपूर्वक पैसा किसी को नहीं मिलता, सुखपूर्वक कोई नहीं कमा सकता, कहीं ना कहीं दुख होता ही होता है। तो दुर्जेन, फिर लिखा असुरक्षीण। असुरक्षीण का मतलब क्या है? जो कमाई हमने कर ली है, यदि मान लो बड़ी कठिनाई से कमाया जाता है, ठीक, पहला विशेषण। यदि मान लो किसी ने कमा लिया, बहुत सारा पैसा कमा लिया और आसानी से कमा लिया, तो क्या होगा? असुरक्षीण। अब उसकी सुरक्षा करना कठिन है। आज वर्तमान में ये सबसे बड़ी समस्या है, पैसा कमाना। फिर भी जो बड़े लोग हैं या जिनके पास पैसा ज्यादा है या जिनके पास विवेक बुद्धि है, उस विवेक बुद्धि के बल पर वो पैसे से पैसा कमा रहे हैं। दो तरह की मेहनत होती है, एक शारीरिक मेहनत और एक मानसिक मेहनत। जो मजदूर लेबर होते हैं ये शारीरिक मेहनत करते हैं, इनकी विवेक बुद्धि इतनी नहीं है, तो ये शारीरिक मेहनत करते हैं। शारीरिक मेहनत करके हम 200, 250, 300, 500 रुपए रोज का कमा सकते, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन यदि हम मानसिक अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करें तो एक व्यक्ति ऑफिस केवल सामान्य खोल लेता है और ऑफिस में बैठ करके केवल अपने विवेक बुद्धि से ही हजारों रुपए पर डे का कमा लेते हैं, लाखों रुपए महीने का कमा लेते हैं। लेकिन अब वो कमा तो लिया है, उस लाखों रुपए का करेंगे क्या? अब उसकी सुरक्षा करना कठिन है। हम कौन से बैंक में सेविंग करें, हम एफडी खोलें कि हम शेयर मार्केट में लगाएं कि म्यूचुअल फंड में लगाएं कि आरडी खोलें, हम कहां पैसा करें? हम गोल्ड खरीदें कि सिल्वर खरीदें, क्या करें? उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कोई लोग जो जमीन खरीद रहे हैं तो उस जमीन की रखवाली नहीं कर पा रहे हैं, उस पर कोई कब्जा कर लेता है। जो कोई गोल्ड खरीद रहे हैं तो उस गोल्ड को पहन नहीं पा रहे हैं, आभूषण पहनने का आज जमाना नहीं रह गया। पता नहीं कहां से कौन चेन स्नैचिंग कर ले जाए, कहां से हम लुट जाए, हमारा हार गिर जाए, कुछ भी हो जाए तो सारी मेहनत की कमाई चली गई। कई लोग बैंक में रख रहे हैं तो बैंक भग जा रहे हैं। आजकल बैंकों में भी कोई सुविधा नहीं रही कि हम जिस बैंक में डाल रहे हैं हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। शेयर मार्केट में डालें तो शेयर मार्केट का कोई भरोसा नहीं, हम जिस कंपनी में डालें वही कंपनी नीचे आ गई तो क्या करेंगे? और हो रहा है ये। तो हमारे लिए असुरक्षित, जिनके पास पैसा है, जब हम उनसे जाकर के मिलते हैं और चर्चाएं करते हैं तो ये हमें कई तरह की समस्याएं समझ में आती हैं कि हम पैसे को कहां लगाएं। घर में नहीं रख पा रहे हैं, घर में यदि हम ज्यादा पैसा रखते हैं तो हमें चोरी का डर लगता है। उस घर में रखे हुए पैसे को हम ओपन भी नहीं कर सकते कि हमारे घर में 20 लाख रुपए या 2 करोड़ रुपए रखा हुआ है, क्योंकि घर में 2 लाख रुपए से ज्यादा रखने की अनुमति नहीं है। यदि पता चल जाए तो हमको उसका जवाब देना पड़ेगा, इतना पैसा आया कहां से, आपने इसका टैक्सेशन पूरा किया है कि नहीं किया है। तो असुरक्षित क्या मतलब? पहले बड़ी कठिनाई से कमाया जाता है और यदि कमा लिया तो उसकी सुरक्षा करना कठिन है। और फिर तीसरा विशेषण क्या दिया? तीसरा विशेषण दिया नश्वरेण। नश्वरेण का मतलब है अंत में नष्ट होने वाला है। हम कितना भी पैसा कमाए, मान लो हमने बड़ी मुश्किल से कमा भी लिया, उसकी सुरक्षा भी कर ली, और सुरक्षा करने के बाद होगा क्या? नष्ट होगा। वो तो खर्च होने ही होना है, या तो विषय भोगों में खर्च होगा, और यदि हम उसको बचाएंगे, विषय भोगों में खर्च नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर हमारे मरने के बाद हम तो उसका उपभोग कर नहीं पाए, हमारे बच्चे करेंगे या इधर उधर चला जाएगा, सरकार ले जाएगी, इनकम टैक्स की रेट बढ़ेगी, कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा वो। तो यहां क्या हो गया? नश्वरेण, अंत में नष्ट होने वाला। संस्कृत में एक सुक्ति कही गई है, श्लोक है, दानम भोगो नासस तिस्रो गतियो भवंति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर भवति। उसमें लिखा है धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। 3 ही गतियां हैं। यो न ददाति, या तो हम दान करें, अपने पैसे को गरीबों में दान करें, मंदिर में दान करें, जहां हमारी रुचि है, जहां हमें लगता है कि हमारे पैसे का सदुपयोग हो सकता है, या तो हम उस पैसे को दान करें, उसका सदुपयोग करें। या फिर भुंक्ते यानी भोग करना, हमारी जो कपड़ों की कमी है तो हम कपड़े खरीद के ले आए, हमें खाने पीने का शौक है तो हम अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ खा रहे हैं, हमें मकान आदि का शौक है बढ़िया तो हम मकान बनवा रहे हैं, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने की जरूरत। तो वो जो भोग करने वाले लोग होते हैं वो भोग करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं यो ना ददाती, ना तो दान देता है, न भुंक्ते, न भोग करता है, तस्य तृतीया गतिर भवति, उसकी तीसरी गति होती है। तीसरी गति कौन सी है? नाश।
उस पैसे का नाश ही होता है और कुछ भी नहीं होता। तो यहां क्या है तीसरा विशेषण, नश्वरेण, अंत में नष्ट होने वाला है। ऐसे धन आदि के द्वारा, अब देखें ध्यान से, धन के विशेषण क्या बताए, एक तो बड़ी कठिनाई से कमाया जाने वाला है, दूसरा लिखा असुरक्षेण, जिसकी सुरक्षा करना कठिन है, तीसरा नश्वरेण, अंत में नष्ट होने वाला है। ऐसे धन आदि के द्वारा जो कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुखी मान रहा है वो वास्तविकता में सुखी नहीं है। क्यों सुखी नहीं है? क्योंकि बड़े दुख पूर्वक तो कमाया है, जो कमा लिया है उसकी टेंशन बनी हुई है, तो दुख हो रहा है, हम कहां रखें, ऐसा ना हो कि हम जहां डालें वहीं भग जाए। कई लोगों के साथ ऐसी कंडीशन बन चुकी है कि जो उनकी मेहनत की कमाई थी उन्होंने सेविंग किया, और जहां सेविंग किया वहां से वो कंपनी ही भाग गई, कंपनी का ही अता पता नहीं है, लाखों रुपए चले गए। तो जहां दुख पूर्वक कमाया था, और जब अपना दुख पूर्वक कमाया हुआ मेहनत का पैसा होता है और जब वो व्यर्थ में ऐसा ही चला जाता है तो और ज्यादा दुख होता है। तो उसको संभालने की जरूरत है। पहले के लोग संभाल नहीं पाते थे, गाड़ के रखते थे। अब जमीन में गाड़ करके रख दिया, मरने के बाद उनकी पीढ़ियों को भी पता नहीं चलता था कि ये पैसा हमारे पिताजी कहां रख के चले गए। अब बताओ, ना तो उन्होंने स्वयं ने भोग किया, ना उनके बच्चों को ही मिला। वो जब मकान जायदाद बिक जाती है, कहीं दूसरे व्यक्ति को मिलती है, उसको वो बड़ा हुआ धन निकल रहा है। तो कितनी बड़ी कठिनता है, धन को कमाना भी कठिन है, धन की सुरक्षा करना भी कठिन है, और अंत में वो धन नष्ट होने वाला है। ऐसे धन आदि के द्वारा जो कोई भी जना, कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्वस्थम मन्यः, सुखी मान रहा है, वो वास्तविकता में सुखी नहीं है। किस तरह से सुखी नहीं है? वो उसी तरह से है जो घी का सेवन करते हुए बीमार व्यक्ति के समान है। जो बीमार व्यक्ति घी का सेवन करके अपने आप को स्वस्थ मान रहा है, वास्तविकता में वो स्वस्थ नहीं है, वो अभी अस्वस्थ ही है, उसका रोग बढ़ रहा है। इसी तरह से यहां पर भी धन संपत्ति के द्वारा उसका सुख नहीं मिल रहा, उसको उसका दुख बढ़ रहा है। अपन देखें, घर में कितनी भी सुख सुविधाएं कर लें, लेकिन यदि पैसे की टेंशन बनी हुई है, पैसे की कमाने की या पैसे को सुरक्षित रखने की, तो वो टेंशन में हमें कोई भी सुख उस सुख रूप से महसूस नहीं होता है। क्योंकि मन में एक टेंशन, मानसिक बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है। और मानसिक बीमारी हो और फिर आपको कितने भी भोज्य पदार्थ अच्छे से अच्छे रख दिए जाएं, लेकिन हम उनको खाएंगे तो हमें टेस्ट नहीं आएगा। कई बार आप दुकानदारों को देखें जो बिजनेस व्यापार करते हैं, उनका खाना पीना देखें, वो भले बहुत अच्छा खाना पीना घर से रखा गया होगा, लेकिन वो खाते हैं कितने जल्दी जल्दी, 10 मिनट नहीं लगता है। क्यों? दुकान पर ग्राहक खड़े हैं। हो सकता है सुबह 10 बजे जो भोजन करना है वो दोपहर में 3 बजे कर पा रहे हैं। हो सकता है जो मंडी वाले होते हैं जो अनाज आदि के रात में 2 बजे लौट रहे हैं, 12 बजे लौट रहे हैं, 3 बजे जा रहे हैं, उनका कोई ना आने का ठिकाना, ना उनका जाने का ठिकाना, ना उनके खाने का ठिकाना। मतलब कोई निश्चित नहीं है कि कब आएंगे, कब जाएंगे और कब खाएंगे। तो ऐसी जिंदगी भी क्या जिंदगी है? पैसा कमाने के लिए जहां आने जाने और खाने का कोई निश्चित समय नहीं है, वो सुख नहीं, सुखी नहीं कह सकते हम उसको दुखी ही कहेंगे। अब भले कहें कि हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वो सुख सुविधाओं का उपभोग कितना हो रहा है, वो सुख सुविधाएं भी दुख को देने वाली होती हैं। ठीक है, तो इस श्लोक में इन्होंने यही बताया है कि जैसे संसारी प्राणी को बताया गया था कि एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति आती है, तब प्रश्न हुआ यदि हमारे पास पैसा होगा तो हम सुखी हो जाएंगे। तब आचार्य ने कहा कि पैसे से यदि अपने आप को सुखी मान रहे हो तो आप उसी बीमार व्यक्ति के समान हो जो घी का सेवन करते हुए अपने आप को स्वस्थ मान रहा है, वास्तविकता में वो स्वस्थ नहीं है। उसी तरह से जो बड़ी कठिनाई से कमाया जाने वाला, उसकी जिसकी सुरक्षा करना कठिन है और जो अंत में नष्ट होने वाला है, ऐसे धन आदि के द्वारा यदि कोई अपने आप को सुखी मानता है तो वास्तविकता में सुखी नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग सोचते हैं कि चोरी हुई है वो उनके घर हुई है, हमारे घर थोड़ी होगी। बैंक भगी है वो उनकी भग गई है, हमारी थोड़ी भागेगी। हमने जिस कंपनी में पैसा लगाया है वो तो बिल्कुल प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। हमारे साथ क्यों नहीं होगा? जब दूसरे के साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है।
और जब हमारे साथ हो सकता है तो उसकी टेंशन निश्चित रूप से बनेगी ही बनेगी। अब इसी तरह का भाव अगले श्लोक में बता रहे हैं। आइए अपन सभी लोग अगला श्लोक देखते हैं। देखें, पिछली श्लोक में हमने समझा था कि यह धन संपत्ति के द्वारा अपने आप को सुखी मानना वो उसी तरह से है जैसे एक बीमार व्यक्ति अपने आप को घी का सेवन करते हुए स्वस्थ मानता है। क्यों? क्योंकि धन का कमाना भी कठिन है, उसकी सुरक्षा करना भी कठिन है और जो अंत में नष्ट होने वाला है। मतलब धन हर तरह से हमें दुख को देकर के ही जाता है। कमाएंगे तो भी दुख देता है, उसकी सुरक्षा करने में भी दुख होता है और उसका अंत में नष्ट होता है तब भी दुख की प्राप्ति होती है। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि फिर ये व्यक्ति समझता क्यों नहीं है कि धन से इतनी दुख मिलता है तो धन संपत्ति को छोड़ क्यों नहीं देता है। अब यहाँ इस श्लोक में इसी तरह के कुछ प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। पहले अपन उच्चारण करेंगे। विपत्तिमात्मनो मूढ़ः, विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेषामिव नीक्षते, परेषामिव नीक्षते। दह्यमान मृगाकीर्ण, दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत्, वनांतर तरुस्थवत्। विपत्तिमात्मनो मूढ़ः, विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेषामिव नीक्षते, परेषामिव नीक्षते। दह्यमान मृगाकीर्ण, दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत्, वनांतर तरुस्थवत्। एक बार आप लोग पढ़ें। विपत्तिमात्मनो मूढ़ः, विपत्तिमात्मनो मूढ़ः परेषामिव नीक्षते, परेषामिव नीक्षते। दह्यमान मृगाकीर्ण, दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत्, वनांतर तरुस्थवत्। देखें, यहां बता रहे हैं वनांतर तरुस्थवत्, वन के अंदर, वनांतर यानी जंगल में, तरुस्थवत्, तरु यानी पेड़ पर बैठे हुए व्यक्ति के समान। वनांतर यानी जंगल में पेड़ पर बैठे हुए व्यक्ति के समान। किस तरह के जंगल में? दह्यमान मृगाकीर्ण, मृग आकीर्ण, मृग यानी हिरण, आकीर्ण यानी भरे हुए। ऐसा जंगल है जिस जंगल में मृग आदि कई तरह के जानवर भरे पड़े हैं। वहां पर कई तरह के जानवर जंगल में जैसे होते हैं तो प्राणियों से भरे हुए जंगल में। और जंगल कैसा है? दह्यमान, दह्यमान का मतलब है उस जंगल में आग लग गई है। अब कल्पना करें जरा, एक जंगल के बारे में सोचें और उस जंगल में आग लगी हुई है और उस जंगल में जब आग लग गई है तो मृग आदि जितने भी पशु उसमें हैं, हाथी है, घोड़ा है, शेर है, चीता है, खरगोश है, हिरण है, ये सारे के सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं। अब उसी जंगल में एक व्यक्ति भी है और वो व्यक्ति जंगल में क्या किया, जैसे ही आग का पता चला तो वो एक ऊंचे पेड़ पर जाकर के चढ़ गया और ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ है। अब वो व्यक्ति उस पेड़ पर बैठ करके ये देख रहा है कि देखो इधर से वो हाथी भाग रहा है, अरे उसकी पूंछ जल गई, ये खरगोश जल गया, ये हिरण फंस गया उधर पेड़ के बीच में और उसी पेड़ पर आग लगी हुई है, ये भी जला जा रहा है। देखो कैसे जानवर सारे के सारे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बचाओ बचाओ, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। मैं बहुत अच्छा हो गया जो मैं इस पेड़ के ऊपर आकर के बैठ गया। वो अपने आप को क्या मान रहा है? वो अपने आप को सुखी मान रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं भी तो उसी जंगल के पेड़ पर बैठा हुआ हूं। ये आग जब अन्य पेड़ों को जला रही है तो मेरे पेड़ को भी तो जलाएगी। जब ये इतने सारे जानवर जल रहे हैं तो मैं भी तो इसी जंगल के एक पेड़ पर बैठा हुआ हूं, तो क्या ये जंगल की आग मेरे पेड़ को नहीं जलाएगी?
और जब ये पेड़ जलेगा तो क्या मैं इसमें नहीं जलूंगा? निश्चित रूप से जलूंगा। लेकिन संसारी प्राणी की दशा है कि संसारी प्राणी उस जंगल के, जलते हुए जंगल के पेड़ पर बैठे हुए मूर्ख व्यक्ति के समान होता है। कैसा होता है कि जो व्यक्ति विपत्तिम आत्मनो मूढ़ा परेशान एवं न इक्षते, यहां बता रहे हैं मूढ़ा यानी वो मूर्ख व्यक्ति जो पेड़ पर बैठा हुआ है, उसी के समान ऐसा मूर्ख व्यक्ति आत्मनः विपत्तिम न इक्षते, अपने आत्मा की यानी अपने स्वयं की विपत्ति को न इक्षते यानी नहीं देखता है। ईक्ष धातु होती है देखने के अर्थ में। तो यहां क्या होता है? निरीक्षण शब्द होता है, निरीक्षण, परीक्षण, ईक्षण। ईक्षण यानी देखना। तो यहां बता रहे हैं आत्मनः, अपने स्वयं की विपत्तिम यानी विपत्ति को, परेशानी को, समस्या को न इक्षते नहीं देखता है। कैसा नहीं देखता है? परेशान इव, दूसरों के समान। यहां ये बता रहे हैं कि ये व्यक्ति दूसरों की समस्या तो देख रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि जैसे ये दूसरा दुखी है, यह दुख मेरे ऊपर भी आएगा। ये संसार की दशा है। हम लोग रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उस न्यूज़पेपर में कई तरह की खबरें पढ़ते हैं। उन खबरों में कभी एक्सीडेंट की खबर होती है, कभी चोरी की खबर होती है, कभी लूट की खबर होती है, डकैती की खबर होती है, कभी रेप आदि की खबरें होती हैं, कभी आग लगने की खबरें होती हैं, कभी किसी रिश्तेदार ने किसी रिश्तेदार को मार दिया। ये सारी खबरें उसमें होती हैं। लेकिन हम उन खबरों को देखते हैं, पढ़ते हैं और बस थोड़ा सा अफसोस जता करके रह जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि जब पड़ोसी के यहाँ चोरी हो गई है तो हमारे यहाँ भी तो चोरी हो सकती है। जब पड़ोसी का कार एक्सीडेंट हो सकता है तो मेरा भी तो एक्सीडेंट हो सकता है। जब किसी दूसरे के यहाँ अटैक आ सकता है और अटैक में व्यक्ति अचानक से जा सकता है तो मुझे भी तो अटैक आ सकता है, मैं भी तो अचानक से जा सकता हूं। ये सारी दूसरों की विपत्ति को समझ रहा है वो, लेकिन दूसरों की विपत्ति को जान करके भी हम अनजाने बने हुए हैं। हम उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति हैं जैसे वो पेड़ पर बैठा हुआ व्यक्ति। कैसा? जो जंगल में आग लगी है, मृग आदि भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो ये सोच रहा है कि ये जो विपत्ति आई है ये दूसरों को आई है, मेरे ऊपर कभी ऐसी विपत्ति नहीं आएगी। ये संसार का दृश्य है। हम सभी ऐसे ही संसार में रह रहे हैं और संसार में हम दूसरों की विपत्तियों को देख रहे हैं कि आज उसके घर में ये हो रहा है, लेकिन हम फिर भी हम जान रहे हैं कि आज ये बैंक भाग गई, इस बैंक में उसका पैसा जमा हुआ था और वो पैसा डूब गया। हम फिर भी बैंक में पैसा जमा करके रखे हैं। क्या हमारी बैंक नहीं भाग सकती? हमने पड़ोसी को देखा कि उसने शेयर मार्केट में जिस कंपनी में पैसा लगाया था वो पैसा सारा का सारा डूब गया और उसने फांसी लगा ली। अब हमने भी तो शेयर मार्केट में पैसा लगा के रखा है, तो क्या हमारा नहीं डूबेगा? कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति जिसने पूरे जीवन भर कमाई की, खूब जोड़ जोड़ करके रखा, अपने शरीर पर भी ध्यान नहीं दिया, अचानक से ऐसी बीमारी पकड़ गई कि अब वो उस पैसे का स्वयं उपभोग नहीं कर पा रहा है। और हम भी यही कर रहे हैं। हम भी पैसे की चाह में दौड़ रहे हैं, हम भी पैसा कमाने में लगे हैं और हम भी कोई भी ना तो विषय भोगों को भोग रहे हैं, ना दान आदि कर रहे हैं। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता? तो ये संसार के जितने परिदृश्य हैं, उन संसार के सभी दृश्यों को अपने जीवन पर अपनाना चाहिए कि जो पड़ोसी के साथ हो सकता है, जो दूसरे के साथ हो सकता है, वो मेरे साथ भी हो सकता है। जब हम ऐसा सोचेंगे तो हमें इन सारी चीजों से विरक्ति आएगी। लेकिन हम ऐसा ना सोच रहे हैं। हम कैसे हैं? हम उस मूर्ख व्यक्ति के समान हैं जो परेशान एवं दूसरों की विपत्ति के समान आत्मनः विपत्तिम, अपने स्वयं की विपत्ति को न ईक्षते, नहीं देखता है। कैसे नहीं देखता है? जैसे वो मूर्ख व्यक्ति पेड़ पर बैठा हुआ है और क्या देख रहा है? जलते हुए उस जंगल में कई सारे जानवर जल चुके हैं, कई सारे जानवर भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। सारे जलेंगे, लेकिन वो अपने आप को ऐसा सोच रहा है कि मैं सुखी हूं, मैं कभी नहीं जलूंगा। ये हम लोगों की मिथ्या धारणा है। हम लोग यही मिथ्या धारणा लेकर के सब लोग जी रहे हैं। हम लोग सब यही सोचते हैं कि मैं नहीं मरूंगा, बाकी तो सब मरेंगे।
बाकी सबको अटैक आ सकता है, बाकी सबके घर में एक्सीडेंट हो सकता है, सबके घर में चोरी भी हो सकती है, सबका धन पैसा लुट सकता है, लेकिन मेरा कुछ नहीं होगा। हम सब ये इतने कॉन्फिडेंस में हैं, मेरा मरण नहीं होगा। हम इसीलिए तो आगे की कितनी सोच करके रख रहे हैं। हम अभी हैं 20 साल के, लेकिन 60 साल बाद तक की सोच करके रख रहे हैं। हमारे पैसा क्या होगा, पैसे जोड़ने के चक्कर में। अरे 1 मिनट का भरोसा नहीं है, हम उस फिक्स डिपॉजिट का करेंगे क्या? तो जो है उसका दान करें या भोग करें, ये 2 काम किए जा सकते हैं, दान करें या भोग करें। नहीं तो फिर क्या है, नहीं तो फिर नाश उसका होना ही होना है। तो ये सारी विचारधारा हमको यहां समझनी पड़ेगी। यह संसार का परिदृश्य आचार्य ने प्रस्तुत किया है कि ये संसारी प्राणी कैसा है, जो दूसरों की विपत्ति को तो देखता है, लेकिन दूसरों की विपत्ति के समान अपनी स्वयं की विपत्ति को नहीं देखता है। जैसे जलते हुए जंगल पर बैठे हुए व्यक्ति के समान, जो ऊपर पेड़ पर बैठ करके अन्य प्राणियों को भागते और जलते हुए देख रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि ये आग मुझे भी जलाएगी। इस प्रकार से आज आचार्य ने 2 श्लोकों का वर्णन यहाँ पर जो किया था, हमने उसका अर्थ समझा। दोनों श्लोकों में, पहले श्लोक में धन आदि के द्वारा जो व्यक्ति अपने आप को सुखी मान रहा है, उसकी भ्रम की बात की गई कि वो बहुत बड़े भ्रम में है। धन आदि के द्वारा कोई भी सुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि धन का कमाना भी दुष्कर है, धन का रक्षण करना भी मुश्किल है, और अंत में धन नष्ट होने वाला है। ऐसे धन के द्वारा कोई भी सुखी नहीं हो सकता है। फिर भी यदि धन आदि के द्वारा कोई सुखी मान रहा है, तो वो उसी तरह से है जैसे इस संसार में उस जलते हुए जंगल के एक वृक्ष पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, जो दूसरों को जलते हुए देख रहा है, दूसरों की विपत्ति को देख रहा है, लेकिन अपने आप को नहीं देख रहा है कि मैं भी उसी संसार में रह रहा हूं, मैं भी उसी मोहल्ले में रह रहा हूं, मैं भी ऐसे ही लोगों के बीच में रह रहा हूं। जब उस घर में कोई मर सकता है, तो मेरे घर में भी कोई जा सकता है, मेरी भी मौत हो सकती है। किसी का कोई मरण निश्चित नहीं है कि कब होगी, किसकी मृत्यु कब होगी कोई निश्चित नहीं। अचानक से कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी घटना घट सकती है। तो हमें इन बातों का चिंतन करना चाहिए, और चिंतन करके इन धन संपत्ति आदि को छोड़ने का विचार करना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही, शेष कल अपन आगे की कक्षा में देखेंगे। सभी के लिए जय जय।